हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सारिका गुप्ता व्लॉग्स में। आज का जो व्लॉग है वो एक वुमेन ओरिएंटेड व्लॉग है और आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ टिप्स और ऐसे सिम्टम्स जिनसे पता चलेगा कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो बेटा है या बेटी है। वैसे तो यूएसजी के द्वारा या ये सब पता करना कि फीटस का जो सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, ये इलीगल है। लेकिन फिर भी हमारे घरों में जब भी कोई प्रेग्नेंट होती है महिला, तो फिर जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, जो लेडीज़, ओल्ड वुमेंस, नानी दादी, ये लोग बस देख के ही अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि इसे बेटा होगा कि बेटी होगी। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी है मेरे प्रेगनेंसी के दौरान, और मेरे जो रियल सिम्टम्स थे वो सभी मैं आज के ब्लॉग में डिस्कस करूंगी। तो देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इससे आप लोग भी, अगर आप लोगों में से भी कोई प्रेग्नेंट है अभी, तो आप लोगों को भी ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को बेटी होगी कि बेटा होगा। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, बेटा हो या बेटी हो, सभी एक जैसे ही होते हैं। किसी में कोई फ़र्क नहीं होता कि बेटी हो गई या बेटा हो गया। सारे बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो मेरा जो है बेटा हुआ था। तो बेटा होने के दौरान मैंने जो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे मेरे, और जो भी मेरे इर्द गिर्द रहने वाली दादी, नानी या खुद मेरी माँ, वो लोग जो कुछ भी बताते थे, वही सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देर ना करते हुए ब्लॉग को शुरू किया जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मैं सिम्टम आप लोगों को बताऊंगी, क्रेविंग्स होती है खाने की। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कुछ चीज़ें जो हम कभी नहीं खाते जनरली, वैसी चीज़ें भी हमें खाने की क्रेविंग्स होने लगती हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा इच्छा होती है खाने की। तो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। वैसे मीठा मैं पहले भी खाती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मीठा खाने की क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती थी कि बस पूछिए मत। मतलब बिना मिठाई के तो मैं रह नहीं सकती थी। और क्योंकि मैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपने माँ पापा के पास थी, तो पापा हर रोज़ मिठाई लाते थे। वैसे इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर्स बोलते थे, लेकिन मुझे इतनी क्रेविंग होती थी मिठाई की कि बिना मिठाई के मैं रह नहीं पाती थी। और मिठाई खाने के बाद भी कई बार ऐसा होता था कि मैं ज़िद करके हलवा बनवाती थी या कुछ भी घर पे मीठा मेरी माँ से बनवा के खाती थी। और अगर कोई नहीं देता था मुझे बना के ना, तो कभी कभी चुपके से किचन में जाके मैं खुद ही हलवा बना के खाती थी। तो अगर आप लोगों को भी इसी तरह बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेटा होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा हुआ था मीठा खाने की क्रेविंग, और मुझे तो बेटा ही हुआ था। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि खट्टा जो है, जैसे पानी पूरी है, फुचका, ये सब मुझे खट्टा खाना इन जनरल, जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, मुझे खट्टा हमेशा से ही बहुत पसंद है। तो मैं फुचका वगैरह बहुत खाना पसंद करती थी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मुझे खट्टा खाना पसंद ही नहीं आता था। मतलब फुचका या ये सब आप मुझे ला के दे दो, चाट, कुछ भी चटपटा, फुचका, ये मुझे बिल्कुल, मुझे बस मीठा चाहिए। मीठा ही मुझे खाना बहुत पसंद आता था। जितना मिठाई आप मुझे खिला दो मैं खा लूँगी, ऐसा था। तो अगर आप लोगों को ऐसा होता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी बेटा होगा। दूसरा पॉइंट जो मैं अभी बताऊंगी वो ये है कि हमारी जो दादी, नानी या माँ, जो भी हमारे आसपास लेडीज़ होती थी, जो भी मुझे देखती थी, तो वो कहती थी मेरा चेहरा जो है बहुत डल हो गया है। मतलब जनरली मैं जितनी सुंदर थी या जितना मेरे स्किन में ग्लो था, वो चला गया था। तो ऐसा भी उन लोग कहते थे, क्योंकि मेरा स्किन इतना डल लग रहा है। मेरे हेयर फॉल होता था, काफ़ी हेयर जो है रफ़ हो गए थे। और वैसे तो मुझे बेड रेस्ट में ही रखा गया था, मैं माँ के घर में थी, ज़्यादा मुझे एकदम काम नहीं करने दिया जाता था। लेकिन फिर भी स्किन जो है ना बहुत डल हो गई थी, कोई ग्लो नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उसके लिए भी कहा जाता है कि अगर आपका स्किन डल हो जाता है तो आपको बेटा होगा। और अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा निखार आ जाए, आप और पहले से ज़्यादा गोरी हो जाए, सुंदर हो जाए, तो फिर आपको बेटी होगी, ऐसा कहते थे सारी लेडीज़ जो हैं मेरे इर्द गिर्द। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूज़न ये भी है, कुछ कुछ लेडीज़ ये भी कहती थी कि चेहरा अगर डल हो जाए तो इसका मतलब है सारी सुंदरता जो है वो बच्चे के अंदर जा रही है, तो वो बेटी होती है। और अगर चेहरा ग्लो करता है तो मतलब
बेटा होगा। तो अब ये आपके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको क्या होगा। लेकिन मेरे टाइम पे मुझे जो हुआ था, मेरा चेहरा बहुत डल हो गया था, बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता था, और साथ ही साथ पिंपल्स वगैरह काफ़ी बैक में, और मतलब धब्बे स्पॉट ऐसे ऐसे हो गया था। और हेल्दी भी मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। इतना मीठा खाऊंगी तो ऑब्वियसली हेल्दी तो हो ही जाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी, और बिल्कुल भी चेहरा एकदम डल हो गया था, बिल्कुल ग्लो नहीं, और बल्कि सांवला भी पड़ गया था, साथ में पिंपल्स, दाने, ये सब भी हो गया था। तो अगर ऐसा कुछ होने के बाद मुझे बेटा हुआ, तो अगर आपको भी ऐसा कुछ होता है तो बहुत चांसेस है कि आपको भी बेटा होगा। मैं सिर्फ बेटे के बारे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तो बेटा हुआ था, तो मैं बस आज के ब्लॉग में अपनी सिम्टम्स ही बता रही हूँ। तीसरा सिम्टम जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी वो है कि जो मुझे देखती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज़ लोग सभी, तो वो लोग कहते थे कि अगर आपकी जो टमी है, आपका जो पेट है, वो अगर सीधे की तरफ आया हुआ है, मतलब सामने बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो फिर बेटा होता है। और अगर जो है लंबाई में ना होके चौड़ाई में आपका पेट दिख रहा है, चौड़ाई में आपका कमर भारी हो गया है, पेट भी जो है वो इस तरह से चौड़ा हुआ है, ना कि इस तरह से, तो फिर मतलब चौड़ा होता है तो लड़की होती है, और अगर पेट एकदम सीधे की तरफ है काफ़ी आगे तक, तो फिर लड़का होता है। तो मेरे टाइम में भी ऐसा था कि मेरा पेट जो है एकदम स्ट्रेट सामने की तरफ था, ऐसे फैला हुआ नहीं था। तो फिर मुझे तो बेटा हुआ था। तो अगर आपका भी पेट एकदम सामने की तरफ आता है तो आप समझिए कि आपका भी बेटा होगा। और आखिरी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, चौथा, तो वो ये है कि जो हमारा जो बेली बटन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप देखेंगे ऐसे तो थोड़ा अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब एकदम मिड ऑफ द प्रेगनेंसी के बाद से धीरे धीरे वो जो बेली बटन है वो बाहर की तरफ वो निकल आता है, फुल जाता है टाइप का। तो मतलब वो बाहर की तरफ दिखता है, मतलब आप कोई भी ड्रेस पहनो, कोई भी कपड़ा पहनो, तो बाहर से आपका बेली बटन जो है दिखेगा। तो ये एक सिम्टम होता है, ऐसा होने से लड़का होता है। और अगर बेली बटन नहीं दिख रहा है, वो अंदर की तरफ ही घुसा हुआ है, तो फिर ये लड़की होने के सिम्टम्स होते हैं। ऐसा सभी कहते थे, और मेरा भी बाहर की तरफ ही निकला हुआ था, और मुझे तो बेटा हुआ ही था। तो फिर ये चारों सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए जो मेरे रियल सिम्टम्स थे, और इन सिम्टम्स के बाद मुझे बेटा हुआ था। तो आप लोगों को भी देख लीजिए, आप लोग अपने हिसाब से। वैसे मैं बता दूँ, ये होता तो तुक्का ही है, बेटा होगा कि बेटी होगा, ये ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब पुराने ज़माने में जो लेडीज़ होती हैं वो इसी तरह अंदाज़ा लगाती थी, किसी को भी देख के ही पहचान जाती थी इसे बेटा होगा या इसे बेटी होगी। तो ये एक तुक्का ही होता है, और बस ये वीडियो जो है वो बस एक एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया गया है, इसे आप सीरियसली मत लीजिएगा। हाँ, आप इन्जॉय ज़रूर कर सकते हैं इसको मान के, लेकिन एकदम मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जो कह दिया वही एकदम परफेक्ट है। नहीं, ये सब एक अंदाजे से कहते हैं, कभी कभी गलत भी हो सकता है ये चीज़, लेकिन मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया जो मेरे टाइम पे मुझे हुआ था। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की और भी टिप्स डिफरेंट प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं आगे भी अपने ब्लॉग्स में बनाती रहूँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं आप लोग, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, और खूब सारा प्यार दीजिए मेरे वीडियोस को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ, वो भी होगा प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।